अब जहाँ बात हो रही है हमजा के बैकग्राउंड की, तो फिल्म के क्रेडिट्स में मैंने एक ऐसी डिटेल नोटिस करी है जो कि हमजा के बैक स्टोरी का हमें एक हिंट दे सकती है। ऑल्सो एक और डिटेल मैंने नोटिस करी जो कि उरी फिल्म का भी रेफरेंस है। अब धुरंधर के ट्रेलर में हमजा को रैथ ऑफ गॉड कहा जाता है। उरी फिल्म में भी परेश रावल जी का जो कैरेक्टर है वो ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड को मेंशन करते हैं। अगर पटाखे खत्म हो गए हो तो मैं धमाका शुरू करूं। एंड धमाके से मेरा मतलब है एक धमाकेदार ब्रेक डाउन धुरंधर मूवी का, जहां पर मैंने नोटिस करी कुछ ऐसी डिटेल्स व्हिच मेड मी अप्रिशिएट द मूवी इवन मोर। ऑल्सो आगे बढ़ने से पहले अगर तुमने मेरी अब तक धुरंधर की स्पॉइलर टॉक वीडियो नहीं देखी है तो जरूर से देख लेना, बिकॉज मैंने वहां पर भी कुछ ऐसी डिटेल्स और काफी इंटरेस्टिंग थ्योरीज के ऊपर बात भी करी है। बाकी आज की ब्रेकडाउन वीडियो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। स्टे ट्यून्ड। तो फिल्म शुरू होती है भगवत गीता के चैप्टर 2 वर्स 37 से, जहां कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि धर्म की राह पर अगर तुम्हें प्राणों का बलिदान भी देना पड़े तो तुम स्वर्ग पाओगे, और अगर जीत गए तो दुनिया जीतोगे, तो उठो और युद्ध की तैयारी करो। अब इस श्लोक के यूज करने के पीछे का जो उद्देश्य है वो सिंपल है। जो अप्रोच, जो मेंटालिटी इस श्लोक में बताई गई है वो कहीं ना कहीं एक सोल्जर की या एक वॉरियर की, या फिर धुरंधर के केस में अगर हम कहें तो एक स्पाई की होती है। एक स्पाई जो एक सही कॉज के लिए एक मिशन पे निकलता है तो उसके दो ही आउटकम होंगे, या तो वो मारा जाएगा या तो वो जीत जाएगा, और दोनों ही केसेस में वो धर्म के रास्ते पे अपने प्राण को त्यागेगा जो कि उसको महान बनाएगा। अब इस सीन में अजय सन्याल हॉस्टेजेस को एड्रेस करते हैं और उन्हें भारत माता की जय बोलने को कहते हैं, जहां डर की वजह से कोई भी हॉस्टेज जवाब नहीं देता। व्हाट वाज फैसिनेटिंग कि ये एग्जैक्टली रियल में हुआ था। जो अजीत डोभाल जी, जिनके ऊपर अजय सन्याल का कैरेक्टर बेस्ड है, उन्होंने अपने 2009 के इंटरव्यू में इस चीज का जिक्र किया था। और सारे के सारे पैसेंजर्स को मैंने ये कहा था, हाईजैकर्स भी वहां पर थे, कि आप लोग आजाद हैं और भारत की सरकार और भारत देश पूरा आपके साथ है और हम आप लोगों को यहां से सुरक्षित ले जाएंगे, है ना। उसके बाद जब मैंने उनसे कहा कि बोलिए भारत माता की जय या जय हिंद, तो उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। मुझे इस बात का जरूर बला था कि ये लोग इतने डरे हुए थे। गुड रिसर्च ऑन बिहाफ ऑफ आदित्य धार। अब इस सीन में जब हमजा अपने पासपोर्ट में पैसे देता है इस बंदे को, रिश्वत। अब यहाँ पे नोट पे नोटिस करो, ये पाकिस्तानी करेंसी है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस सीन में साल दिखाया जा रहा है 2004, एंड ये जो डिजाइन है करेंसी की, यहाँ ये एग्जैक्ट डिजाइन 2004 तक पाकिस्तान में यूज होती थी, जिसके बाद 2005 से न्यू नोट्स इशू हो गए। इनफैक्ट आगे फिल्म 2008 में बढ़ती है तो यहाँ चौधरी असलम वाले सीन में हम वो न्यू नोट्स भी देख सकते हैं जो 2005 से इशू हुए थे। हैट्स ऑफ टू सच लेवल ऑफ एक्यूरेसी। ऑल्सो नोटिस करो, पाकिस्तान में एंटर करने से पहले जब इश्क जलाकर सॉन्ग बजता है तो अपना नॉर्मली चल रहा होता है विद द गिटार एंड ड्रम्स, लेकिन जैसे ही हमजा पाकिस्तान एंटर करता है तो सॉन्ग का म्यूजिक स्टाइल कव्वाली में ट्रांजिशन कर जाता है। क्लियरली पाकिस्तान के कल्चर और म्यूजिक टेस्ट से पैरेलल ड्रॉ करते हुए। लव दिस बिट। अब इस सीन में हमजा आलम से कहता है कि वो हिंदू कुश से है। मैं हिंदू कुश से आया हूँ। लेकिन यहाँ रहमान डकैत के सामने वो कहता है कि वो खरोटाबाद से है। कहाँ से है? खरोटाबाद। अब हिंदू कुश अफगानिस्तान से नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान और साउथ ईस्टर्न तजाकिस्तान में है, और खरोटाबाद बलोचिस्तान में। तो दो अलग अलग जगह क्यों? वेल यहाँ देखो तो उसको कोड वर्ड दिया जाता है आलम को पहचानने के लिए। अब जो हिंदू कुश शब्द है उसका मतलब है द माउंटेन्स ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे ये हमजा का कोड वर्ड होता है जिससे कि आलम उसे पहचान सके कि हाँ ये वो इंडियन स्पाई है। अब इस सीन में यहाँ पे जब ये जो भी करता है तो देखो यहाँ वो कहता है कि ये तो पेट्रोल है। अबे ये तो पेट्रोल है बे। तो यहाँ वो ऐसा क्यों कहता है? वेल पेट्रोल एक रेफरेंस है बलोचिस्तान का। अब पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सोर्स है नेचुरल गैस का वो है बलोचिस्तान, जहाँ की सुई गैस फील्ड से पाकिस्तान में नेचुरल गैस आती है, और गैस फील्ड में क्या होता है? पेट्रोलियम। तो यहाँ ये पेट्रोल एज अ स्लैंग यूज कर रहा है ये बताने के लिए कि ये एक बलोच है। यू नो व्हेन यू स्मेल पेट्रोल यू कैन नॉट कंट्रोल करना। लेकिन यार उसके औजार से कैसे बताया उसने कि ये बलोच है? आगे बढ़ते हैं। अब इसी सीन में देखो हमजा इन पे अटैक करना शुरू कर देता है, बट फिर वो देखता है कि आलम उसे ऑब्जर्व कर रहा है, एंड उसे रियलाइज होता है कि उसका टेस्ट लिया जा रहा है कि क्या वो डिस्क्रीटली रह सकता है बिना कोई अटेंशन ग्रैब किए, एंड इसीलिए अगले सेकंड हमजा मार खाना शुरू कर देता है। ऑब्वियसली हमजा उन सबको चंद मिनटों में रफा दफा कर देता, लेकिन अगर इतनी अच्छी कॉम्बैट स्किल्स का वो प्रदर्शन करेगा तो सस्पेशन में आएगा, एंड इसीलिए यहाँ आलम उसे टेस्ट करता है। ऑल्सो देखो यहाँ पर आलम उसकी हेल्प नहीं करता। अगेन ये एक टेस्ट है कि हमजा कितना बर्दाश्त कर सकता है, क्योंकि अगर टूटना है तो अभी टूट जाओ, आगे मिशन में नहीं। लेकिन अभी उसका टेस्ट खत्म नहीं हुआ है। अगली सुबह देखो उसे खाना ऑफर करते वक्त वो उससे पहले नॉर्मली नाम पूछता है, जिसके जवाब में जसकिरत अपना फेक नाम बताता है, हमजा। नाम क्या है?
और फिर दोबारा एम्फेसिस डाल के नाम पूछता है, जिसका जवाब फिर से हमजा ही होता है। बेटा नाम क्या है? हमजा अली मजारी। ये टेस्ट होता है इस चीज का कि आखिर अपनी फेक आइडेंटिटी को लेकर जसकिरत कितना स्ट्रांग है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये देख के कि भाई ये भी एक स्पाई है तो अपना असली नाम बक दें। बिकॉज भले ही दोनों एजेंट्स एक ही कंट्री के हैं, लेकिन अपनी असली पहचान को लेकर डिस्क्रीट रहना है। और हमजा ये टेस्ट भी पास कर जाता है। अब इस सीन में देखो, आलम इसे इस कैफे में लाता है जिसका नाम होता है वशमा बट। वेल, ये एक्चुअली में एक पॉपुलर पाकिस्तानी मीम का रेफरेंस है, जहाँ इस्लामाबाद की एक लड़की का ये नाम होता है एंड उसके रिप्लाई में एक बंदा कहता है वॉश इट योरसेल्फ। मस्ती हो रही आदित्य धर सर। अब जो टेस्ट यहाँ आलम हमजा का लेता है, उसी चीज को वो खुद भी स्ट्रिक्टली फॉलो करता है एंड वो हम इसी सीन में देख सकते हैं जब वो अपने गांव के बारे में बताता है। एंड जब हमजा उससे उसके गांव का नाम पूछता है तो आलम कोई जवाब नहीं देता और टॉपिक बदल देता है। कहाँ है आपका घर? ऑल्सो गौर करो, बैकग्राउंड में गजल बज रहा होता है मुद्दतें गुजरी, जिसके बोल हैं कि मुद्दतें गुजरी पर अब तक वो ठिकाना याद है, जो एग्जैक्टली यहाँ मिरर करता है आलम के थॉट्स को, जो इतने सालों बाद भी अपने ठिकाने यानी कि अपने घर को याद कर रहा है। ब्यूटीफुल डिटेलिंग। एक और चीज यहाँ पे गौर करने वाली है इस फिल्म में, और वो है हमजा के बालों की ग्रोथ। देखो, जब वो एंटर करता है लियारी तो उसके बाल कंधे तक होते हैं, और जैसे ही फिल्म आगे बढ़ती है उसके बालों की लेंथ भी बढ़ती है। ये एक छोटी सी डिटेल आदित्य धर ने ऐड करी है टाइम के प्रोग्रेशन को दिखाने के लिए। ऑल्सो एक और डिटेल मैंने नोटिस करी जो कि उरी फिल्म का भी रेफरेंस है। अब धुरंधर के ट्रेलर में हमजा को रैथ ऑफ गॉड कहा जाता है। उरी फिल्म में भी परेश रावल जी का जो कैरेक्टर है वो ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड को मेंशन करते हैं। तो इजराइल ने सिर्फ मिसाइल छोड़कर बदला नहीं लिया, ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड किया था। अब ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड मोसाद द्वारा किया गया एक ऑपरेशन था म्यूनिक मैसेकर के रिस्पांस में, जहां उसमें इन्वॉल्व मिलिटेंट्स को मोसाद ने एक एक करके असैसिनेट किया था। एंड ये एक लॉन्ग टर्म ऑपरेशन था जो कि 20 साल तक चला था। एंड ऐसा कुछ सिमिलर ऑपरेशन धुरंधर भी है, एक लॉन्ग टर्म ऑपरेशन टेरर ग्रुप्स और उनसे जुड़े हुए लोगों को खत्म करने का। तो रैथ ऑफ गॉड एक क्लेवर रेफरेंस है इस चीज का। अब वापस आते हैं इस बंदे पे, मतलब इस क्रीप पे। नोटिस करो कि इसको फिल्म में कॉन्स्टेंटली एप्पल खाते हुए दिखाया गया है। इवन इसको मारते वक्त इसके मुंह को एप्पल से ही बंद किया जाता है। वेल, यहाँ पे एप्पल का एक डीप सिंबोलिज्म हो सकता है। अब कुरान और बाइबल दोनों में ही एक फॉरबिडन फ्रूट का जिक्र किया गया था जिसको खाना मना था। बाइबल में एडम ने वो फल खाया था और कुरान में आदम अलैहिस्सलाम ने वो फल खाया था, जिसकी वजह से उन्हें स्वर्ग से बर्खास्त कर दिया गया था। अब इस फ्रूट के दो रिप्रेजेंटेशन थे, पहला गुनाह, पाप या सिन, और दूसरा मॉर्टैलिटी यानी कि मौत। अब किताबों में तो किसी स्पेसिफिक फ्रूट का मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन स्कॉलर्स का मानना है कि वो फ्रूट एक एप्पल था एंड वाइडली एप्पल को ही वो फॉरबिडन फ्रूट माना जाता है। अब सबसे पहले इन दो सीन्स में आते हैं। जैसा मैंने बताया, दो में से एक रिप्रेजेंटेशन जो एप्पल का है वो है पाप, गुनाह या सिन। अब बाइबल और कुरान दोनों में ही होमोसेक्सुअलिटी को एक सिन बताया गया है एंड ये बंदा जो कि एक होमोसेक्सुअल है, क्लियरली उसे एप्पल खाता दिखा के उसी सिन का सिंबोलिज्म दिया जा रहा है इन दोनों सीन्स में। फिर आते हैं इन दोनों सीन्स में जहां पर आता है एप्पल का दूसरा रिप्रेजेंटेशन जो कि है मौत या मॉर्टैलिटी। इस सीन में रहमान का बेटा मरता है और इस सीन में ये बंदा खुद, और दोनों सीन्स में एप्पल एक सिंबॉलिक तौर पे प्रेजेंट था। अब इस सीन में आलम हमजा को एक और स्पाई से इंट्रोड्यूस करवाता है, रिजवान, जो कि रहमान के दुश्मन अरशद पप्पू गैंग में अंडरकवर होता है। आते ही अरशद पप्पू के गिरोह में शामिल हो गए। अब गौर करो कि मूवी के एंड में जो धुरंधर का टीजर आता है उसमें हम रिजवान को हमजा के साथ देख सकते हैं। जैसा यहाँ आलम बताता है कि ये अरशद पप्पू गैंग का बंदा है। अरशद पप्पू जो कि धुरंधर 2 में उजैर के हाथों मारा जाएगा, जो इनफैक्ट रियल में भी हुआ था। उजैर बलोच ने ही अरशद पप्पू को मारा था, विच एक्सप्लेन्स कि यहाँ पे रिजवान हमजा के साथ क्यों है। प्रोबेबली अरशद पप्पू के मरने के बाद से वो हमजा की गैंग को ज्वाइन कर लेगा। अब इस सीन में हमजा कहता है कि सबको ऑरेंज जूस चाहिए। ऑरेंज दे दीजिए, ऑरेंज ही चाहिए सबको। वेल, ये कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है क्योंकि ऑरेंज जूस पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर ड्रिंक है एंड वहाँ पर काफी ज्यादा तादाद में उसकी पैदावार भी होती है एंड इसीलिए यहाँ पे हमजा कहता है कि सबको ऑरेंज चाहिए। अब इस सीन में देखो, रहमान की एंट्री से पहले ये बल्ब ऐसे फ्लिकर करता है और बंद हो जाता है। अब जो लाइट फ्लिकरिंग है वो एक काफी क्लासिक ट्रोप है फिल्म मेकिंग में, किसी ईवल, किसी नेगेटिव या फिर किसी सुपरनैचुरल कैरेक्टर की एंट्री को फोरशैडो करने के लिए। मोस्टली ये हॉरर फिल्म्स में यूज होता है, लेकिन जो एक जनरल डेफिनेशन है इसकी वो यही है कि भाई एक ईवल कैरेक्टर की एंट्री पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। जोकर मूवी के सीन का एग्जांपल ले लो। देखो, जब यहाँ जोकर फाइनली अनलीश होने वाला होता है, इन लोगों को मारने वाला होता है, तो लाइट फ्लिकर होने लगती है। सो सिमिलर वे में यहाँ रहमान डकैत की एंट्री से पहले भी लाइट फ्लिकर होती है और बंद हो जाती है, सिंबॉलिकली एस्टैब्लिशिंग हिम एज एन ईवल कैरेक्टर। अब इस सीन में देखो, डोंगा हमजा को मारिवाना ऑफर करता है, लेकिन हमजा मना करता है कि वो नहीं पीता।
एंड फाइनली जब वो कश लेता है तो खांसने लगता है, इंडिकेटिंग कि वो एक्चुअली में ये नहीं पीता। वेल इस चीज से कनेक्शन हमजा के कल्चर से हो सकता है। हमजा एक जसकिरत एक सिख है और जो सिख कोड ऑफ कंडक्ट है जिसे रेहत मर्यादा कहते हैं, उसमें किसी भी तरह के नशे को मना किया जाता है, खासकर कैनबिस यानी सूखे नशे। एंड कई सिख कम्युनिटीज इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करती हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली हमजा भी उन्हीं में से एक हो सकता है एंड दैट्स व्हाई यहाँ पर वो मना करता है। बट देन वो अंडर कवर है तो सब करना पड़ेगा। बट नाइस डिटेल। अब जहाँ बात हो रही है हमजा के बैकग्राउंड की, तो फिल्म के क्रेडिट्स में मैंने एक ऐसी डिटेल नोटिस करी है जो कि हमजा के बैक स्टोरी का हमें एक हिंट दे सकती है। अब क्रेडिट्स में कास्ट के नाम में ये कैरेक्टर देखो, हैप्पी पीएचडी, जिसको प्ले कर रहा है अमनदीप सिंह, जो मैं फिलहाल पार्ट 1 में देखने को नहीं मिला। अब हैप्पी पीएचडी एक्चुअली में इलियास था हरमीत सिंह का, जो एक खालिस्तानी लिबरेशन फोर्स का चीफ था, विच माइट हिंट कि जो हमजा की बैक स्टोरी है वो खालिस्तानी इशू से कनेक्टेड हो सकती है। अब हरमीत सिंह ने 1981 से 2020 तक ऑपरेट किया था। 1980 से लेकर 1990s के बीच पंजाब में इंसर्जेंसी पीक पे थी, जहाँ पे जो खालिस्तानी मिलिटेंट ग्रुप्स थे वो उन सिखों को भी मार रहे थे जो कि उनकी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट थे। एंड आई बिलीव जसकिरत के जो पेरेंट्स हैं वो भी उन्हीं लोगों में से थे जो कि इस आइडियोलॉजी के अगेंस्ट थे एंड इसी वजह से वो मारे गए। एंड जसकिरत इसी वजह से एक किलिंग स्प्री पे निकलेगा उन लोगों से बदला लेने के लिए जिन्होंने उसके पेरेंट्स को मारा। देखो यहाँ ध्यान से, जसकिरत एक घर में अटैक कर रहा है एंड यहाँ औरतें रो रही हैं। दिस कैन बी दैट पार्ट जहाँ हमजा अपने पेरेंट्स के किलर्स के घर में हमला कर रहा है एंड यही रीजन हो सकता है कि वो जेल जाए, जिसके बाद से वो अजय सन्याल द्वारा रिक्रूट किया जाएगा। अरे रुको, टेक अ ब्रेक, थोड़ी सी सांस भर लो। ये सिलसिला यहाँ पे अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी और बहुत सी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं, बहुत सी इंटरेस्टिंग थ्योरीज भी हैं जो कि अभी आगे देखने को मिलने वाली हैं, लेकिन वो सब कंटिन्यू होंगी इस वीडियो के पार्ट 2 में। एंड डोंट वरी, धुरंधर की ही तरह इस वीडियो के भी दोनों पार्ट शूट हो चुके हैं एंड दूसरा पार्ट एडिटिंग पे है, तो तुमको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और जल्द से जल्द इस वीडियो का सेकंड पार्ट आएगा। तब तक अगर ये पहला पार्ट पसंद आया है तो भाई हिट द लाइक बटन, और अगर पहली बार यहाँ पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और वीडियोस के लिए। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो भाई हाई पॉइंट्स देना भी मत भूलना। टिल देन, दिस इज योर पॉप कल्चर नेट साइनिंग ऑफ। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं सेकंड पार्ट में।